क्या वाहिगुरु जी भी रब या खुदा का नाम होते हैं? मुझे नहीं बेटे, गुरु जो है ना, गुरु सिर्फ इंसान के एडवाइजर और गाइडर को कहा जाता है, इंसान के रहनुमा को कहा जाता है। अब ये सोचने के ऊपर डिपेंड है कि आप ये शब्द बोलते हुए किस हस्ती के बारे में ये शब्द यूज कर रहे हैं या बोल रहे हैं। शब्द इट सेल्फ कोई भी ऐसा नहीं होता कि जिसको हम ये कहें कि ये शब्द क्या है। अगर उस शब्द को बोलते हुए आपकी मुराद एक गुरु की है, तो फिर वाहे गुरु से मुराद बाबा नानका है। और अगर ये शब्द बोलते हुए आपकी मुराद, आपकी सोच रब के साथ है, तो फिर उससे मुराद रब ही लिया जाएगा। एक्चुअल जो बाबा गुरु नानक देव जी थे, जो उनका नाम था, जो वो जपते थे, वो वाहोवा था। वो होवा का जप किया करते थे, वाहोवा का जप किया करते थे। इस जप से वो इस लेवल तक गए थे। और इस शब्द के मीनिंग है, और वही ही तो है, और तू ही तो है। ये उस निराकार के लिए वो ये शब्द बोला करते थे। तो अब वो वाहोवा का शब्द जो है, तो वो आगे चलते चलते जब उनके फॉलोअर्स के हथे चढ़ा है, तो उन्होंने वाहोवा के साथ ना गुरु को भी जोड़ दिया। तो वो उन्होंने बना दिया वाहे गुरु। तो ये वाहे नहीं है, ये वाहोवा गुरु है। ठीक है ना, कि वही सबसे ऊंचा एडवाइजर है, वही सबसे ऊंचा गाइडर है, और वही जात है। अब बाबा नानका तो इटसेल्फ गुरु का शब्द नहीं आगे लगाता था, वो तो वाहोवा या वाहे गुरु नहीं बोलते थे, ये तो उनके फॉलोअर्स ने वाहे गुरु बोला है ना। तो वो वाहे जो है, ये कमाल के मानों में, बेइंतहा के मानों में, हद से ऊंचे के मानों में है वाहे। तो असल में ये शब्द है वाहोवा। तो ये वाहोवा जो है, ये बाबे नानके का अपना जप था, अपना शब्द था। अब अगर आप वाहोवा बोल रहे हैं, तो इट मीन के यकीनन आप उसी निराकार की बात कर रहे हैं, आप उसी रब की बात कर रहे हैं जिसके बारे में बाबा नानका जप करता था। तो बाबे नानके ने तो आज तक किसी और के आगे माथा नहीं टेका, उसने तो जब भी माथा टेका है वाहोवा को टेका है। बाबे नानके ने तो और कभी कोई मंत्र जप नहीं किया, जब भी जप किया तो वाहोवा का किया है। तो बाबा नानका तो खुदा सिर्फ वाहोवा को समझता था। तो अगर हम बाबे नानके के ऊपर आते हैं, तो उनकी अपनी जात, उनकी अपनी हस्ती जिसकी पूजा करती थी, जिसका जप करती थी, जिसका पाठ करती थी, वो वाहोवा था। अब वो बाद में आने वालों ने वाहोवा के साथ ना बाबे नानके को घसीट के जो है ना, वो शामिल करने के लिए बीच में गुरु का शब्द लगा दिया, तो वो वाहे गुरु कर दिया है। तो अब अगर कहने वाला वाहे गुरु अगर खुदा के बारे में भी बोल रहा है, वो बीच में ये किसी और हस्ती का नहीं ध्यान लगाता, और वो ये माना ले लेता है, क्योंकि गुरु का माना तो अंधेरे को दूर करने वाला है, डार्कनेस को दूर करने वाला है, या ज्ञान को दूर करने वाला है। अगर इस शब्द में गुरु जो है, वो आप अगर रब को भी बोल दें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना, रब भी अंधेरों को दूर करने वाला है, या इस तरह की डार्कनेस को दूर करने वाला है, मगर रब इट सेल्फ इस तरह का फाइल नहीं होता, इस तरह का काम करने वाला नहीं होता। रब को अगर हम ये कहें ना कि रब अंधेरों को दूर करने वाला है, डार्कनेस को दूर करने वाला है, तो हमने फिर रब को पकड़कर काम करने वाला बना दिया। और काम करने वाले का तो आगे किसी चीज के ऊपर जोर लग रहा होता है काम करते हुए। अगर मैं इस दीवार को हटाने वाला हूं, तो इट मीन कि ये दीवार मेरी एनर्जी ले रही है, मेरी ताकत ले रही है, मेरी शक्ति ले रही है, मेरे आगे रुकावट खड़ी है, और मैं इसको हटा रहा हूं। अगर हम रब को अंधेरों के हटाने वाला बोलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अंधेरा फिर कोई और चीज है, और रब उसके खिलाफ किसी एक्शन में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है। रब को अगर हम एक्शन में लेकर आएंगे, तो फिर रब की वो ग्रेटनेस के खिलाफ है। मगर अगर सिर्फ शब्दों की मीनिंग तक आप उसको कह भी दें कि वो अंधेरों के छटाने वाला है, मगर अंधेरों के दूर करने वाला वो कोई खुद आके लगा हुआ नहीं है, जुटा हुआ नहीं है। वो अंधेरों को दूर कैसे करता है? अपने मैसेंजर्स के जरिए, अपने प्रॉफिट्स के जरिए, अपने गुरुओं के जरिए। ये जो मैसेंजर, प्रॉफिट और गुरु और महापुरुष जो आकर काम कर रहे हैं, ये असल में काम है गुरु का। तो रब को अगर खुद उस रब को हम वापस लाके एक गुरु की डेफिनेशन में लाते हैं, तो ये रब की शान को जेब नहीं देता।
मगर रब को गुरु कह देने से कोई पाप नहीं चढ़ेगा, ये कोई खिलाफ नहीं हो जाएगा या कोई रब की हस्ती के अगेंस्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि गुरु का मीनिंग ही अंधेरों को, अज्ञान को, जहालत को, अब क्या कहते हैं कि डार्कनेस को छटाना है, दूर करना है। तो रब भी तो यही काम करता है, मगर वो अपने महापुरुषों के जरिए करता है, अपने एंजल्स के जरिए करता है, अपने प्रॉफिट्स के जरिए करता है, अपने गुरुओं के जरिए करता है, उनसे वो ये काम लेता है। खुद तो रब जो है वो तो रब है, रब तो इन चीजों से बहुत ऊंचा है, बहुत परे है। अगर हम वाहे गुरु का शब्द बाबे नानके के लिए यूज करते हैं, तो हम अगर ये कहें कि ये ऐसा गुरु है जो अपनी जगह पे बेमिसल है, कमाल है, अगर हम ये मीनिंग लेकर अपने बाबे नानके को वाहे गुरु कह देते हैं तब भी ठीक है। और अगर कोई वाहे गुरु कहते हुए दिमाग में, सोच में ये तसव्वुर बैठाता है कि वो जो मेरा रब है वो कायनात में सबसे बड़ा हदायत देने वाला है, सबसे बड़ा अंधेरों को दूर करने वाला है, सबसे बड़ा जहालत को दूर करने वाला है, तब भी ठीक है, हर्ज इसमें भी नहीं है। मगर असूलन ये चीज रब की जात के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। गुरु का शब्द जो है वो चूंकि प्रॉफिट और मैसेंजर से भी नीचे के लिए यूज होता है, इसलिए इस शब्द को डायरेक्ट सिर्फ रब की जात के साथ जोड़ना ये कोई मुनासिब नहीं, मगर अगर कह दें तो ये पाप भी नहीं है, ये गलत भी नहीं है। अब कहने वाले की अपनी मेंटेलिटी है, अपनी सोच है, हम उसकी सोच के ऊपर पहरे नहीं बिठा सकते कि आप किस सोच के साथ कह रहे हैं। ये कहने वाले को खुद ही पता होता है कि वो किस हस्ती को पुकार रहा है या किसको कह रहा है। बट ये वाहे नहीं है, ये वाहो वाह है। तो चूंकि ये अरेबिक शब्द है वाहो वाह, अगर रब के किसी प्यारे की तारीफ करते हैं, तौसीफ करते हैं, उसकी अजमत के गुण गाते हैं, तो ये तो रब को बड़ा पसंद है। रब को तो रब के प्यारों का चर्चा करना, रब के प्यारों की बातें करना, रब के प्यारों का जिक्र करना, रब के प्यारों का सत्संग करना, ये रब का तो बड़ा फेवरेट है। रब को तो बड़ा अच्छा लगता है कि तुसी ओदे यारां दी गल करो, तुसी ओदे यारां दा जिक्र करो, तुसी ओदे यारां दी तारीफ करो। तो ये वाहे गुरु जो है ये एक्चुअल वाहो वाह शब्द जो है, वाहो वाह से वाहे आया है, और ये गुरु ये बाद में लोगों ने मिलाया है। एक्चुअल खुद बाबे नानके का जो अपना जप था वो जस्ट वाहो वाह था। वो जो अपनी माला पे जपते थे वाहो वाह, वाहो वाह, वाहो वाह, वाहो वाह, वाहो वाह, वाहो वाह, ये बाबे नानके का नाम था, ये बाबे नानके का जप था। बाबे नानके को ये चीज पसंद थी, मगर हमने इस चीज का जिक्र उस अंदाज से कभी नहीं किया। हमारे यहाँ वो वाहे गुरु को ऐसा पकड़ा है हमने कि उसी को ही हर जगह पे जो है ना वो एक नाम के तौर पे जो है वो बना दिया है। इस शब्द में थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। जय